आप लोगों का स्वागत है मेरी 2500 किलोमीटर की रोड ट्रिप के लास्ट व्लॉग में। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ताबो मोनेस्ट्री और ग्यू मोनेस्ट्री होते हुए स्पीति वैली को अलविदा करके जा रहे थे अपने सफर की आखिरी मंजिल शिमला। रामपुर शहर क्रॉस करके हमने स्टे लिया था। आज मॉर्निंग में चेकआउट करके हम निकल गए हैं नारकंडा की तरफ। नारकंडा शिमला से 60 किलोमीटर पहले आता है और नारकंडा भी एक हिल स्टेशन है। अगर आपने मेरा नारकंडा वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आपको लिंक आई के आइकन पर या डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। नारकंडा में हाटू पीक एक बड़ी ही सुंदर जगह है और वहाँ ऊपर है एक टेम्पल। अभी सुबह सुबह हम सीधा वहीं जा रहे हैं और बाकी हाटू पीक पे जाके देखेंगे कैसा टेम्पल है। वहाँ पे काफी हाइट पे है वो भी, और मतलब जैसा कि मेंशन्ड है सब जगह पे या लोकल्स के अकॉर्डिंग ये मंदोदरी जी हैं जो रावण की पत्नी थी, उनका टेम्पल है और ये इकलौता मंदिर है ऐसा। तो नारकंडा पहुंच चुकी हूँ मैं। यहाँ सामने ना जिस तरफ से हम आ रहे हैं मतलब रिकॉन्प्यू की साइड से, तो ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है नारकंडा की तरफ, नारकंडा टाउन है जो वहाँ की तरफ, और जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है वो जाएगा हाटू पीक। तो हमने जाना है हाटू पीक तो हम लेफ्ट वाला रास्ता लेंगे। सो हाटू पीक के नीचे से जो रोड जाती है ना ऊपर के लिए, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी कर दी है पार्क और हमने टैक्सी कर ली है, क्योंकि जो ये रोड है काफ़ी छोटा है और चढ़ाई भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो बेटर रहता है कि आप खुद ड्राइव ना करके कैब हायर करें और फिर ऊपर जाएं। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। सो हम हाटू पीक पहुंच चुके हैं। हाटू पीक की जो मेन अट्रैक्शन है वो है हाटू टेम्पल। बहुत ही प्यारा छोटा सा टेम्पल है ये। अभी हम अंदर जाके भी देखेंगे। आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा पूरा वुडन स्ट्रक्चर ही दिख रहा है वैसे तो इसका, ग्लास एंड वुडन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ लोकल्स के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ये मंदोदरी देवी का टेम्पल है, और बाकी कुछ लोग मानते हैं या कहा भी जाता है कि ये माँ काली को जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है। तो लेट्स सी, अंदर जाके खैर हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देवी मतलब माता का टेम्पल है, या आप कोई भी माता समझ लीजिए। अंदर जाके प्रॉपर पता चलेगा किन माता का टेम्पल है। और ये जो वैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये हाटू पीक भी, और ये इस रीजन का जो है वो सबसे हाईएस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा हाइट पे सिचुएटेड है। 11,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पे है ये। हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के गेट के आगे, और मंदिर के आगे से ही सामने से एक रास्ता बिल्कुल सामने जाता है। वो व्यू पॉइंट है यहाँ का, मतलब वहाँ जाके आपको आसपास के पूरे एरिया का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है वो मिलता है। सो व्यू पॉइंट की तरफ जा रही हूँ मैं अभी। इतना सुंदर रास्ता है ना, मतलब एक तरफ खैर ढलान है लेकिन उसमें पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, और चारों तरफ आपको बस ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। थोड़े थोड़े बादल भी आ रहे हैं, शायद बारिश हो जाए आज। और ऊपर की तरफ को छोटी सी पहाड़ी है, उसमें ग्रास 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 और छोटे छोटे कुछ कुछ पौधे लगे हुए हैं। और सामने की तरफ जहाँ मुझे दिख रहा है ना, वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उस पॉइंट के बाद नीचे कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ स्काई नज़र आ रहा है। तो व्यू पॉइंट जाते हुए रास्ते में ही बोर्ड भी है, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि ये हाटू पीक है, और यहाँ की जो हाइट है जैसे मैंने आपको बताया था मोर देन 11,000 फीट है। जो घास भी है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि घास के अंदर ना छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं, पिंक कलर के, वाइट, येलो, मल्टी कलर्ड फ्लावर्स हैं। क्लियर होता तो सब दिखता। सो फाइनली व्यू पॉइंट तक मैं पहुंच गई हूँ। तो यहाँ से अभी वैसे क्लियर नहीं है, इतना बादल बादल आ गए हैं, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, यहाँ से पता चल रहा है। और नीचे कुछ जगहें हमको नज़र आ रही हैं, रास्ते भी नज़र आ रहे हैं। सो इट्स नाइस हियर। सो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट के पास से ही थोड़ा सा और एक छोटा सा टीला और है, अगर आपको और ऊपर से देखना है तो। वहाँ पे एक ऑफिस बिल्डिंग भी है, नॉट बिल्डिंग, कॉटेज है, वो बना हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। हमने शूज़ वगैरह अपने हटा दिए, और जैसे ही सारे मंदिरों में हम लोग अपने शूज़ तो उतारते हैं, साथ में लेदर की जो भी चीज़ें हैं वो सारी रिमूव करके फिर दर्शन करते हैं। तो अंदर माता जी का मंदिर ही है, काली माता जी का ही लग रहा है मेरे को। और सारा जो है मंदिर ना वुड का बना हुआ है, और इतनी सुंदर कार्विंग्स हुई है, पिक्चर्स बनी हुई है ना,
माँ पार्वती, भोलेनाथ जी की, विष्णु जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, सबकी पिक्चर्स बनी हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। यहाँ मतलब अंदर वुडन स्ट्रक्चर ही है, उसको बचाने के लिए बाहर ग्लास लगा दिया है सारे में। और आपको ना वीडियो में दिख रही होंगी कितनी सुंदर कार्विंग हुई है। तो दर्शन हमने कर लिए हैं माता के, अब हम जा रहे हैं बाहर। जैसे तो हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, जाके सामने से चारों तरफ का जो व्यू है वो बहुत अच्छे से देख लिया है। और उसके बाद जैसे कि हम मॉर्निंग में चले थे तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो एक बार हमने ऑलरेडी अपने ट्रिप में पहाड़ों में मैगी बनाई थी, तो आज भी हमारा जो है कुछ ऐसा सही प्लान बन गया। हमने सोचा कि इसके बाद फिर टाइम नहीं लगेगा, ना जगह ऐसी मिलेगी, तो आज फिर से हम कर रहे हैं यहाँ पे कुकिंग। तो देखिए अभी हमने वैसे एक टोस्ट खाया है पहले, और मैगी हमारी बन रही है, ऑलमोस्ट कुक हो ही गई। चाय अब हम बनाएंगे इसके बाद, और चाय पी के मैगी खा के हम थोड़ी देर यहाँ सुस्ताएंगे, आराम करेंगे। और 10 रुपये की मैगी भी ना ऐसी जगह पे ना 10,000 की मैगी के बराबर लगती है। जो मज़ा यहाँ खुद बना के मैगी खाने का आता है ना, वो कहीं नहीं आता। थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, नज़ारों का मज़ा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे शिमला की तरफ। नारकंडा से हाटू पीक जाने के बाद हम शिमला की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन यहाँ थ्योक के पास ना लैंडस्लाइड हो गया काफ़ी बड़ा, तो रास्ता बंद कर दिया है। और ये ढली वाया मशोबरा होके अब हमें तब शिमला जाना पड़ेगा। ये वाली रोड है वो छोटी है काफ़ी, तो वहाँ से तो हम जल्दी पहुँच जाते, बट अब यहाँ से जाने में हमें टाइम लगेगा। तो मैंने बताया ही था कि वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है क्योंकि थ्योक के पास लैंडस्लाइड हो गया है। तो हम पता नहीं कौन कौन से रास्तों से होकर आ रहे हैं, और ये मैप भी गलत दिखा रहा था क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स दिखा देता है ना, जहाँ पे छोटी सी गली भी होती है, अब गाड़ी वहाँ से नहीं जा सकती है। तो हम इतना पूछ पूछ के हमें इतने आवर्स लग गए हैं ना, शाम ही हो गई है, मतलब नारकंडा से शिमला आने में भी शाम हो गई हमें। तो मशोबरा ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं, तो हम सोच रहे हैं अब कि मशोबरा के पास एक ब्रेक ले लें। चलो भैया मशोबरा पहुंच गए, मशोबरा हमने क्रॉस कर दिया है और अब हम जा रहे हैं शिमला की तरफ। शिमला ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। भैया देखो शिमला भी एंटर नहीं कर रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम शुरू हो गया है बुरे हाल से। पता नहीं शायद रोड का काम चल रहा है या क्या है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कितना जाम लगा हुआ है, अब देखो शिमला की अब एंट्री हमने करी है, अब कितना जाम है। आई थिंक कई किलोमीटर लंबा जाम है ये तो लग गया है रोड खराब होने की वजह से। और ये हमें पता लगा, हमने पूछा था किसी से, पुलिस वालों वगैरह से, कि जो थ्योक का जो रास्ता जो गिरा है वो 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक इनसे ठीक नहीं हुआ है। तो क्या हाल है हमारे सरकार के, प्रशासन के, आप देख ही सकते हो। टूरिस्ट प्लेस है, इतना ज्यादा रश होता है, उस हिसाब से कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं। अदरवाइज इतना टूरिज्म होता है, इतना पैसा आता है गवर्नमेंट को, पर वो कहाँ जाता है समझ नहीं आता। सो फाइनली रास्ता भटक भटक के पूछ के हम अपने होटल पहुंच ही गए हैं। जस्ट अभी पहुंचे हैं, तो अभी बस आधा की घंटा रेस्ट करके चाय वाय पी के फिर हम रेडी होके जाएंगे मॉल रोड। तो जैसे कि मैं अपने मोस्टली ट्रिप्स पे बोलती हूँ कि अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना, हमें वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। शिमला का एज सच तो कुछ भी लोकल नहीं है, पूरे हिमाचल में जो फेमस है वही शिमला में भी मिलता है। बट आई ऑलवेज़ प्रेफर, क्योंकि होटल्स में हाँ आप 1 दिन रुक रहे हो, 2 दिन रुक रहे हो, तो 1-2 मील आप होटल में भी लेते ही हो, बट एक टाइम का स्किप करके, जैसे कि मेरा प्लान है कि अभी मैं स्नैक्स वगैरह ले लूँगी और शाम को जैसे हम मॉल रोड जाएंगे ना, तो जो छोटी शॉप्स होती हैं, बहुत पुरानी शॉप्स हैं, कोई बहुत पुराने हलवाई हैं, उनके पास मैं चीज़ें ट्राई करूँगी। तो मेरा प्लान है कि मैं बाहर से ही अलग अलग चीज़ें ट्राई करके खा के आऊँगी, फिर मैं डिनर नहीं करूँगी आके। अगर आप मेरा शिमला वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और फिर मिलेंगे किसी न्यू डेस्टिनेशन पर, किसी नए सफर पर। बाय बाय।